सभी पूर्व सैनिक भाइयों को सादर प्रणाम। मैं ईश्वर चंद तिवारी, पूर्व सैनिक प्रयागराज। सम्मानित भाइयों तथा वीर नारियां, हम सब अपने हक की लड़ाई के लिए व आरोपी की विसंगतियों को दूर करने के लिए हर कस्बे में, हर जिले में एकत्र होकर जंतर मंतर पर धरना देकर, तमाम जगह ज्ञापन देकर यह कोशिश कर रहे हैं कि विसंगतियां दूर करने के लिए सरकार जल्द से जल्द उपाय सोचे। लेकिन हम सब असफल होते जा रहे हैं। और मेरे निगाह से, मेरी नज़र से, मेरी सोच से ये ऐसा प्रतीत होता है कि हम सबका सामाजिक ज्ञान, समाज की कूटनीति को समझने में कुछ न कुछ कमी है। हम सब जंगे मैदान में जिस तरह से उतावले होकर दुश्मन के ऊपर टूट पड़ते हैं और सफल होकर विजय हासिल करते हैं, वही हम सबके दिमाग में छाया हुआ है। हर पूर्व सैनिक संगठन बना रहा है। अगर आपने संगठन बनाना है तो बड़ी अच्छी बात है। सैनिक हित में काम करें, थोड़ा सा काम करें, लेकिन सैनिक हित में काम करें, अनहित में काम न करें। किसी के पर्सनल मुकदमेबाजी, किसी के पर्सनल कोई भी अनहित है, उस पे बहुत कम गौर दे पाता है। लेकिन सामूहिक हित जैसे ECHS, CSD, टोल टैक्स, आरोपी की विसंगतियां, या कोई नाजायज़ पुलिस द्वारा प्रताड़ना हो रही है, कोई नाजायज़ पुलिस द्वारा प्रताड़ना हो रही है, उस पर गौर करना। आप देखिए, आप सोचिए, आपके संगठन में लोग एक क्यों नहीं हो रहे, एकता क्यों नहीं बढ़ रही है? इसका कारण क्या है? सोचिए जरा, मनन कीजिए। इसका कारण है सिर्फ लालच। अब लालच मत कीजिए। समाज सेवक कभी लालच नहीं करता, न वो राजनीतिक लालच करता है, न सामाजिक लालच करता है, न आर्थिक लालच करता है। वह कभी नहीं ये सोचता कि मेरा हित होगा या नहीं होगा, लेकिन उसका हित होता है, उसे समाज में स्थान मिलता है, उसे समाज में लोग उच्च समझते हैं, उसे जरूरत पड़ने पर राजनीतिक हित भी मिल जाता है। अब आप सोचिए कि हम कुछ न कुछ तत्काल बन जाएं,
वो असंभव है। आप पुराने लीडरों को देखिए जिन्होंने संघ में काम किया है। आप आरएसएस का उदाहरण लीजिए, आज 100 साल होने वाला है। वो अपने लक्ष्य पर काम कर रहा है, अपने उद्देश्य पर काम कर रहा है। वो कभी किसी से चंदा नहीं मांगता, वह कभी किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करता। कभी भी एक संघी अपने साथी का, जाति का नाम नहीं लेता। संघ के आदमी का कभी बुराई नहीं करता, बेशक उसका सहायता नहीं करता। लेकिन सरकार हिलती है, आरएसएस से सरकार हिलती है। कई आदमी तो लोग बोलते हैं कि आरएसएस जो सरकार को चला रही है। सत्य है कि आरएसएस में दम है, कि वो ऐसा संगठन है जिसके ऊपर लांछन लगाना बड़ा कठिन काम है। अगर कोई लगाता भी है तो साक्ष्य नहीं देख पाता। अब देखिए, हमारे पूर्व सैनिक संगठनों में इलाहाबाद में 9 संगठन है। 9 आदमी लीडर बनने की कोशिश कर रहा है। उसी में से एक मैं भी हूँ, किसी संगठन का कार्यकारी अध्यक्ष। मैं अपने को भी कोसता हूँ। तो अब सोचिए, प्रयागराज में 9 संस्था है। ऐसे देश में अनगिनत लोग संस्थाएं बनाए हैं, क्योंकि हर आदमी लीडर बनना चाहता है। उनमें एकता नहीं, एक लीडर चुनना नहीं चाहता। और जो लीडर चुना भी जाता है, वो सोचता है कि केवल मैं चिट्ठी लिख करके काम चला लूं। केवल चिट्ठी लिख करके काम नहीं चलता। अगर चिट्ठी लिख करके काम चलता तो देश में लाखों ज्ञापन पढ़े जाते हैं। उन ज्ञापन कर काम हो जाता। क्या जरूरत है धरना प्रदर्शन का? क्या जरूरत है विरोध प्रकट करने का? नहीं, जरूरत है हमारे राजनीतिक पार्टी के लोग हमारे जनप्रतिनिधि अगर सही काम नहीं कर रहे हैं तो हमें उन्हें जगाने की जरूरत है। जनप्रतिनिधि का सही काम कब आंका जाएगा? जब वो संसद में अपनी आवाज बुलंद करेगा। जब संसद में अपने क्षेत्र की आवाज बुलंद करेगा। जब संसद में जिसका वो मंत्री है उसके लिए कुछ न कुछ सोच, स्पेशल सोच दिखाएगा। आज हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय सर्वप्रिय श्री राजनाथ जी एक बहुत बड़े लीडर हैं। किसी जमाने में बीजेपी के सबसे बड़े लीडरों में उनकी गणना थी। आज भी मैं उनको सबसे बड़े लीडर में गणना करता हूं। लेकिन आज क्यों मूक बने बैठे हैं? क्या उनके पास संसाधन नहीं है? क्या उनके पास विसंगतियों को दूर करने के लिए पावर नहीं है? है। लेकिन कहीं न कहीं ऐसी चूक है, कहीं न कहीं ऐसा माहौल बना हुआ है कि वो मूक है। हमें उस माहौल को तोड़ना होगा।
हमें उस माहौल के लिए जन जन में आवाज़ उठानी होगी कि आप रक्षा मंत्री हैं, हम लोग पूर्व सैनिक हैं, हम लोगों ने अपनी जवानी दिया है, हम लोगों ने कुर्बानी दी है, हम लोगों ने दुख झेला है। जब जनता चैन से सोती है तो हम बॉर्डर पर बर्फ में ड्यूटी देते हैं। जब आप संसद में भाषण दे रहे होते हैं तो हम दूसरे देश से मोहरा लेते हुए होते हैं। हम अपनी जान की परवाह नहीं करते, यह उनको चेताना होगा। चेताने का मतलब यह है कि बेरोजगारी को देखते हुए सरकारें जानती है कि हम दूसरे को भर्ती कर लेंगे, लेकिन जनता आपके साथ है। भारत की जनता हमेशा सैनिकों के साथ रहती है, वो सरकार के साथ कभी नहीं होती। अगर सरकार और सैनिक दो पलड़े पर बैठ जाएं तो सैनिक भारी पड़ेगा। तो साथियों, हमें एकता लानी होगी, हमें सिद्धांत पर राजनीति करनी होगी। आपका संगठन भी एक राजनीति का हिस्सा है। अब जाहिर है कि आप डर के नाते हर जगह नहीं जा पाएंगे, मत जाइए, घर में बैठिए, लेकिन कुछ न कुछ सोचिए। 10 आदमी को इकट्ठा कीजिए, 10 आदमी से बातचीत कीजिए, 10 आदमी को अपनी समस्याएं बताइए। 2-4 आपकी बात सुनेगा, 2-4 को बताएगा, 2-4 को मैसेज देगा, और कुछ न कुछ सबके दिमाग में आएगा कि नहीं, जवानों का अनहित हो रहा है। अनहित का मतलब है कि आर्थिक हित में कटौती हो रही है। जब देश मजबूत हो रहा है तो पूर्व सैनिक भी मजबूत होना चाहिए, उसका आर्थिक हित और मजबूत होना चाहिए, न कि उसमें कटौती होना चाहिए। हमें नहीं चाह रहे हैं कि पूरे देश के हर आदमी का हित न सोचा जाए, हर आदमी का हित सोचा जाए। पहले भी सरकार हर आदमी का हित सोचती थी। स्कूल, कॉलेज, मेडिकल सबको ले करके चलती थी। आज भी सरकार को जरूरत है कि सैनिक हित के साथ सबका हित ले करके चले। किसी का कटौती कर देने से विकास नहीं हो जाएगा, बल्कि विकास तब नजर आएगा जब आप किसी औद्योगिक क्षेत्र में अपने देश को बढ़ाएंगे, अपने देश के प्रोडक्ट को विदेश को भेजेंगे, अपने देश के जन जन में लोकल और फोकल का काम करेंगे, लोकल वस्तुएं भी ब्रांड का काम करेंगी। फैक्ट्रियां बने न कि फैक्ट्रियां टूटे। आज प्रयाग में बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद है। जरूरत है उन फैक्ट्रियों को, अगर वो उत्पाद नहीं हो रहा तो दूसरी फैक्ट्री उनके जगह पर उसका उत्पादन करें, उसे विदेश में भेजें। जब हमारा सामान निर्यात होगा, विदेशों में जाएगा, तो हम मजबूत होंगे, हमारी आर्थिक शक्ति मजबूत होगी। कोई कटौती करके मजबूती कर लेना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो तो जनता का सुख है।
तो मैं सभी देशवासियों से विनती करूंगा, निवेदन करूंगा देशवासियों से, आप सब पूर्व सैनिकों के साथ खड़े हों, सरकार पे दबाव डालें कि पूर्व सैनिकों की जो विसंगतियां हैं, उन पे ध्यान दिया जाए। अगर जायज़ है तो तत्काल एक्शन लिया जाए। जय हिंद, जय भारत।